रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटा सा रह गया है पार्ट हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्कस कर लेते हैं। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इसका आगे से जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें से आ जाएगा कि बताएं कि ये चीज़ किस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती रही है, बैच में, मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी टास्किंग में और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है थोड़े से इसके बारे में सुन लें, इसकी हिस्ट्री प्लस इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी और इसमें क्या ड्रॉबैक था जिसकी वजह से हमने इसको डिस्कार्ड करके न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, बैच क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना बैच नंबर 2020, जैसे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के बैचेज़ होते हैं। बैचेज़ मतलब ये कि इकट्ठा ग्रुप। अब ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर क्या होता था, ये पुराने ज़माने की बात है कि जो लोग होते थे ना, वो अपना जो भी प्रोसेस होता था, जो भी प्रोग्राम होता था, वो एक उसके ऊपर रख के ना, जो मैग्नेटिक टेप नहीं होती जो आपने देखी होगी पहले ज़माने में यूज़ भी होती थी, हम लोग भी इवन कैसेट जो यूज़ करते थे, जो कैसेट होती है वो उस तरह की चीज़ के ऊपर हम लोग क्या करते थे, उसको लोड कर देते थे। ठीक, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस या प्रोग्राम लोड किया जाता था। एक होती है इसके अंदर पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड्स आर यूज्ड इन बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंच कार्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होते थे। उसके बाद अगली चीज़ है दैट इज़ पेपर टेप। ठीक है, और एक और थी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग प्रोसेस को लोड करते थे। अब इसका प्रोसेस होता किस तरह था कि लोग इसके ऊपर करते थे, लोड करते थे अपने घरों में और लेके चले जाते थे उस जगह पे जहाँ पे पड़ा होता था कंप्यूटर। ठीक है, अब वो जो कंप्यूटर था ना, वो किसके ऊपर काम करता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, ये अपने घरों से इसके ऊपर लेके आए, लोड करके गए, वो एक ही जगह है जहाँ पे सारा एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वहाँ पे गए और एक बंदे को जाके अपनी कैसेट जो है वो दे दी कि भाई ये हमारा प्रोग्राम जो है ना तुम कर देना एग्जीक्यूट। वो कहते ठीक है भाई आपने दे दी, बस ठीक है आप दे के चले जाएं। आपको टाइम बता देता था कि चले 2-3 दिन बाद आके अपना रिज़ल्ट ले जाइएगा। ठीक है, तो वो क्या करता था कि फिर इसको लेने के बाद इसको ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर ले लेने के बाद इसको बैचेस में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, उसके थोड़ा सा नेचर ऑफ प्रोग्राम पूछ लेता था और फिर इसको बैचेस में कन्वर्ट कर देता था। मतलब देखिए उसके पास बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह कैसेट्स पड़ी हुई हैं, वो इस तरह करके ना बना देता था बैच। ठीक, इस तरह करके बैच बनाने के बाद उसको कर लेता था एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जब करता था उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट होता था, जब लोग आते थे तो उनको रिज़ल्ट दे देता था। ठीक है, साथ उनकी कैसेट भी उनको वापस कर देता था। तो ये वाली चीज़ जो है ये पूरी होती थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब होता क्या था इसके अंदर कि अगर बैच नंबर 1 वो इस तरह कर देता था ना, बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3, अगर बैच नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करने गया है ना, तो जो CPU था वो आराम से बैठ जाता था कि चलो भाई मेरा तो बैच 1 गया हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम वो IO डिवाइसेस का काम कुछ करने गया, IO ऑपरेशन परफॉर्म करने गया, तो मैं क्या करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ। ठीक है, जब भी बैच 1 IO ऑपरेशन परफॉर्म करने जाता था, CPU यूटिलाइज नहीं होता था, CPU आइडल हो जाता था। फिर ये वापस आता था कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद, रिजल्ट शो होने के बाद B2 जाता था। मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बिल्कुल ज़ीरो थी। वो क्या करते थे, एक को कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टार्ट करते थे। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे मसला था, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया था, नया इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग। अब यहाँ पे क्या हो रही है देखिएगा, ये वाला जो काम है अब हम लोग करते हैं इसको अपने मॉनिटर्स के ऊपर, अपने कीबोर्ड के थ्रू बैठे बैठे अपने एक ही सिस्टम के अंदर ये काम करते हैं। फिर ये वाला जो काम है ना, ये जो इंटरफेस है, ये जो हमारा ये ये तो यूज़र हुआ और ये हुआ सिस्टम, इन दोनों के दरमियान ये जो ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर का अब हमने नाम रख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से डिमांड लेता है, एग्जीक्यूट करवा के उसको रिजल्ट दे देता है। लेकिन पिछले ज़माने में एक ऑपरेटर होता था, बंदा होता था, वो लेता था, वो एग्जीक्यूट करवाने के बाद रिजल्ट दे देता था। दैट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताने थे। और किस वजह से इसको किया गया डिस्कार्ड, बिकॉज इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग नहीं हो सकती थी, और प्लस ये कि CPU इसके अंदर क्या होता था, आइडल स्टेट में होता था। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।